सीरीज जिंदा, दिलचस्पी बरकरार, कांटे का मुकाबला, यकीन माने बाजी अब भी पलट सकती है। इंग्लैंड ने राजकोट में तीसरा टी20 26 रन से अपने नाम कर लिया। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक और टॉस और वही फैसला। टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। लेकिन सूर्या कुमार का ऐसा लगता है ये जो डबल साइडेड कॉइन है, जिसमें हमेशा वो टॉस जीतते हैं। टॉस तो उनके हक में गया, लेकिन मैच का नतीजा उनके हक में नहीं जा सका। और अगर कोई हाफ वे मार्क पे मुझसे ये बात करता कि इंग्लैंड यहां से बाजी ले जाएगा, तो मैं उसकी बात को इतना सीरियस ना लेता, क्योंकि 171 फॉर 9 सब ये मान रहे थे और यही दिख रहा था कि ये बिलो पार स्कोर है। और यहाँ पे हिंदुस्तान की जिस तरह की बैटिंग है, जो फायर पावर है, वो बासानी स्कोर को चेस कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा अफसोस है वरुण चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि क्या शानदार बॉलिंग कराई, कमाल की बॉलिंग। और ये सीरीज उनके लिए कितनी शानदार जा रही है, क्योंकि 3 मैचेस में 10 विकेटें ले ली हैं उन्होंने। तो ब्रिलियंट सीरीज फॉर हिम। साथ साथ आदिल रशीद की बात करें तो उनको इतनी विकेटें नहीं मिल रही, लेकिन वो भी अच्छा कर रहे हैं। खैर, इस पे डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आज के मैच से पहले जो सबसे बड़ी खबर थी वो शामी का कमबैक था। शामी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। लास्ट टाइम हमने उनको एक्शन में देखा था वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में, और उसके बाद से वो एक्शन में दिखाई नहीं दिए थे। और आखिरी बार आप मुझे बताएं टी20 वो कब खेले थे? जो लास्ट टी20 इंटरनेशनल खेला है वो 2022 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उसके बाद से इतना लंबा गैप था, तो आज सबकी नजरें उन पर थी। साथ साथ अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इब्तदाई दोनों मैचेस हारी हुई इंग्लैंड की टीम में कोई तब्दीली नहीं थी। तो जब इंग्लैंड ने बैटिंग की शुरुआत की, सबसे पहले फिल सॉल्ट एक बार फिर नाकाम रहे। 5 रन पर उन्होंने गिफ्ट कर दी अपनी विकेट पांड्या को। और बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है उनका हिंदुस्तान में। उनके जो है वो 3 गेम्स में अब तक सिर्फ 9 रन है, वो फेल हो रहे हैं। बटलर इब्तदाई दोनों गेम्स में इंग्लैंड की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, लेकिन इस बार उनकी एक 76 रन की एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप तो रही बेन डकेट के साथ, लेकिन खुद वो सिर्फ 24 रन बना पाए 22 बॉलों पर, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बेन डकेट ने 50 किए। लिविंगस्टन ने बहुत फायर पावर शो किया, बड़ा अग्रेसिव खेले, लेकिन कोई खास इसके अलावा परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और वरुण चक्रवर्ती ने, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, कमाल कर दिया भाई, मेला लूट लिया। इतनी शानदार बॉलिंग कराई है। 5 for 24 इन हिज 4 ओवर्स। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लिश साइड को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऑन अ साइड नोट, मैं ना अपनी 4 सेमीफाइनलिस्ट बताई थी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थी। आई थिंक मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान की कंडीशन होगी, वो देखते हुए मुझे लग रहा है अब इंग्लैंड मुझे फेवरेट नजर नहीं आ रही है, बिकॉज स्पिन पे बहुत ज्यादा हल्के हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल ही। और जिस तरह की कंडीशन होगी और जिस तरह की दुनिया की बाकी टीमों में स्पिनर्स हैं, इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। ये तो वरुण चक्रवर्ती के सामने बिल्कुल क्लूलेस थे। खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन। पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, बिश्नोई ने एक, और अक्षर पटेल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शामी ने 3 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन वो विकेटलेस रहे। ऑब्वियसली ही मस्ट बी रस्टी कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग गैप। इतने अरसे के बाद आपको अपना रिदम तलाश करने में काफी वक्त लग जाता है। खैर, एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड वर 171 फॉर 9। मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड की जीत का एक ही रीजन मुझे नजर आता है, दे डिड नॉट गिव अप। एक पॉइंट पे जब वरुण चक्रवर्ती बड़ा एक्शन में थे और बड़ा विकेटें ले रहे थे, ऐसा फील हो रहा था जैसे हम किसी मैच की हाइलाइट्स देख रहे हैं। बात बात पे विकेट गिर रही थी, वहां से गिव अप नहीं किया। एट वन पॉइंट दे वर 127 फॉर 8 इन 16 ओवर्स। 127 पर 8 आउट थे। आखिरी 4 ओवर में 44 रन बने और एक विकेट गिरी। ये जो इंग्लैंड टीम का एक स्पिरिट था ना कि जितने रन बना सकते हैं बनाते हैं फिर देखते हैं, ये मैटर किया उनके लिए। और यहां से जो है गेम बदला। ऑल्दो उस वक्त हमें यही लग रहा था कि 171 बहुत कम रन होंगे, लेकिन उन्होंने जो आखिरी 4 ओवर में खेला वही काम आ गया उनके एट द एंड। खैर, तो जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो 16 रन के टोटल पर पहली विकेट गिरी, वो थी संजू सैमसन की। वो 3 रन बनाकर आर्चर की बॉल पर आउट हुए। फिर दूसरी विकेट अभिषेक शर्मा की गिरी, और वहां से ना खतरा थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी एक डेंजरस प्लेयर है और वो गेम का टोन किसी वक्त भी चेंज कर देते हैं। तो यही मुझे लग रहा था ये बड़ी विकेट है।
और साथ-साथ तिलक वर्मा। देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि जो लास्ट गेम हिंदुस्तान जीता है, वो भी तिलक वर्मा की वजह से जीता है। वरना वो इंग्लैंड के हाथ में गेम था, वो उसको छीन के तिलक लेकर आए। तो वहाँ भी कामयाबी एक इंडिविजुअल की ब्रिलियंस से हुई थी। यहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि इन दोनों के चलने के बाद ना, बिकॉज़ राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग सो गुड अबाउट सूर्य कुमार यादव। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिस तरह के रैश आड़े-तेड़े शॉट वो खेलना शुरू हो गए हैं। एंड अगेन यू कांट से दिस इज़ द वे ही प्ले। वो बड़ा समझ के मारते हैं, अगर मारते हैं, ऐसे नहीं मार रहे होते। तो या तो ये है, या उनके ऊपर कप्तानी का कोई प्रेशर है। टीम तो जीत रही है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और अगर उसके बाद कहीं भी कोई एफर्ट दिखी है या लगा है कि कोई बंदा जान मार रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की और पूरी कोशिश की कि एंड में वो मैच जिता दे। वो अगेन वो जो मैच विनर वाली अप्रोच है ना उनकी, जब वो आउट हुए, उन्होंने अपना बैट चेंज किया, वो उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ और वो एंड में आउट हो गए। तो उस जगह पे जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। उनको ये था कि मैंने मैच जिताना है। वो मैच नहीं जिता पाए, इसका उनको बहुत ज़्यादा दुःख था। तो बट अगेन मैं वही कहूँगा कि सीरीज़ स्टिल अलाइव और अब मज़ा आएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो इंग्लैंड की साइड है ना, ये इतनी ईज़िली हिम्मत नहीं हारेगी, ये कमबैक करने की कोशिश करेगी। और एवरी गेम, पहले गेम दे वर ऑल ओवर द प्लेस, ना अच्छी बैटिंग, ना अच्छी बॉलिंग, बेकार फील्डिंग। दूसरे मैच में फुल एफर्ट नज़र आई। फिर से कहूँगा कि अगर तिलक वर्मा वैसी इनिंग ना खेलते, तो इंग्लैंड वो मैच जीत जाता। वहाँ फील्डिंग भी बेहतर थी, बॉलिंग थोड़ी 19-20 थी, लेकिन बैटिंग भी बेहतर की। यहाँ अब आप आके देखें, तो बैटिंग में कोलैप्स हुआ, लेकिन एंड में उन्होंने उसको कंट्रोल किया और फील्डिंग भी अच्छी की और साथ-साथ बॉलिंग बहुत नपी-तुली कराई है। बहुत, जिसे कहते हैं ना, बड़े संभल के देखभाल से बॉलिंग कराई है। कहीं भी ऐसा एडवांटेज नहीं जाने दिया। उनको पता था हमारे रन्स कम हैं, तो हमें बच के खेलना है, हमें देख के संभल के खेलना है। तो वो चीज़ भी उनकी तरफ से अच्छी थी। अब 31 तारीख को, यानी कि जुम्मे के दिन, पुणे में मुकाबला होगा और सीरीज़ 2-1 हो गई है। एक्साइटमेंट ऑल द वे। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है आगे। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मज़ेदार सीरीज़ हो, जो कि ऑलरेडी हो रही है। बट इंडिया को थोड़ा अपनी बैटिंग में दोबारा से फ़ोकस करना होगा। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बेहतरीन टीमें कर सकती है। मूविंग ऑन, अब बात करेंगे कि 2 साल पहले इंजरी हुई, सबने कहा गया फिनिश खत्म। लेकिन कौन जानता था कि ना सिर्फ कमबैक करेगा, बल्कि छा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह को अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपना जो काम है, उसका सिला मिल गया है। जिस खूबसूरती से उन्होंने ये 2024 में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ही इज़ द आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मैं आज के मैच का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा ये मैच खत्म हो जाए तो उसके बाद बुमराह पर भी बात होगी। और मुझे तो लगता है कि ही इज़ द बेस्ट इन द बिज़नेस। मैंने इतना ज़बरदस्त पेसर इतने अरसे से नहीं देखा है। एक ऐसा वक्त जहां सारी दुनिया लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट के पीछे भाग रही है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की तरफ भाग रही है। सबको टी20 क्रिकेट का एक चस्का लगा हुआ है। सारे फास्ट बॉलर्स चाहते हैं। इनफैक्ट हम पाकिस्तान में तो यही कहते हैं ना, चैंपियंस टी20 खेल लो, पीएसएल में आ जाओ, पाकिस्तान टीम में आ जाओ, एक आध मैच के बाद लीग्स अच्छी मिल जाएंगी। अब तो ये एम बना हुआ है लोगों का। और एक ऐसा बॉलर जिसको पता है कि वो इंजरी प्रोन है, लेकिन वो चाहता है कि हिंदुस्तान को टेस्ट में कामयाब कराए, हिंदुस्तान को टेस्ट की एक खतरनाक तरीन टीम बनाए, और वो अपना 100% देता है। इसीलिए वो इस बार आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने में कामयाब हुए हैं। उनको ये एजाज मिला है। और मैं तो समझता हूँ टी20 में उनकी कोई कम अचीवमेंट है 2024 में। टी20 वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड कप जीते ही बुमराह की वजह से हो। जब जब कप्तान को विकेट की जरूरत पड़ी है, बुमराह आया और उसने आपको इंपॉर्टेंट विकेट लेके दी है। चाहे वो पाकिस्तान का मैच हो, चाहे कोई भी और मैच हो, इवन द फाइनल। फाइनल एक पॉइंट में आ गया था कि साउथ अफ्रीका चोकर्स है, लेकिन गेम अब उनके हाथ में आ गया है। शायद इस बार वो टैग हटा दें, लेकिन फिर बुमराह आए, उन्होंने विकेट लेके दी, इंपॉर्टेंट विकेट हर पॉइंट पे। तो आई मीन, ही इज जस्ट अमेजिंग एंड इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। इनफैक्ट हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं बुमराह की परफॉर्मेंस को देखकर। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आप क्या सोचते हैं आज के इस गेम के बारे में, ये बुमराह के इस अवार्ड के बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।